वो जो गरीब बंदा जो आज छोटा सी ब्लॉग बनाता था, आज वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है ब्लॉग बना बना के। वो कैसे कमा रहा है? प्रोग्रेस करता गया, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जुड़ गया। यूनिवर्स ने बोला तथास्तु बेटा। मनी क्रेडिट कार्ड नहीं होता, मनी हमारी सैलरी नहीं होती, मनी हमारा प्रॉफिट नहीं होता, मनी हमारे क्रिप्टो नहीं होता, मनी हमारे शेयर्स नहीं होते, मनी हमारे एसेट नहीं होते। मनी एक एनर्जी होती है। हम खुद को अनवर्दी समझते हैं कि सक्सेस या फिर 5 लाख 10 लाख रुपए, यार मैं कैसे पहुंच जाऊंगा, मैं कैसे पहुंच जाऊंगी। फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा बड़ा फियर ऑफ सक्सेस है, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स। तो नाड़ीज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, चक्रास होते हैं फैक्ट्री। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों नाड़ीज होती है, हाँ। बहुत सारी नाड़ीज होती है। तो उनके एंड जो होते हैं वो हमारे ये मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, नाड़ी पॉइंट्स, जिन पे हम टैपिंग करते हैं। जब हम उन पे टैप करते हैं तो वो पूरी नाड़ी आपस में कनेक्टेड होती है, लाइक रिवर की जो स्ट्रीम्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होती है। राइट। तो हमारे चक्रास तक वो एनर्जी जानी स्टार्ट हो जाती है जो ब्लॉक्ड होती है। तो हमारे चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट करते हैं। मेरा काम परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन यूनिवर्स का काम है। मेरा काम है प्रोग्रेस, कर एक्शन। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इम्परफेक्टली बट हैप्पीली। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर सो पावरफुल। ये पूरी चक्रास को आपके अलाइन कर देंगे और मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जो लॉजिकल ब्रेन है वो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है एमिगडाला। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पावर में आ जाता है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है। और जो हमारा सर्वाइवल वाला ब्रेन है वो हो जाता है कि ठीक है, अच्छा, एनर्जी लेवल पे भी काम कर रहा है और आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। एग्जैक्टली। हे, एपिसोड के शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं एक्चुअली। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं आप तक वैल्यूएबल और मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाने के लिए। दूसरी कि इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तीसरी चीज़, आप अपना फीडबैक शेयर करें थ्रू कमेंट्स। आपको कैसा लगा एपिसोड, कोई कमी थी तो वो बताएं ताकि हम उसे रिपीट ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, एन्जॉय। मिस्टर आकाश गर्ग, इंडिया के लीडिंग EFT टैपिंग कोच, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ हाउ टू बिकम अ मैसिव एक्शन टेकर। आकाश गर्ग ने 25,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड किया है थ्रू हिज कोर्सेज एंड मेंटोरशिप। आकाश गर्ग ने 10,000 प्लस आवर्स सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस साइकोलॉजी पर रिसर्च किया है, और वो एंथनी रॉबिन्स, एन अमेरिकन ऑथर, कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर के टॉप प्रोग्राम्स का पार्ट रहे हैं। ही combines science, energy work and high performance coaching and is on a mission to turn stuck people into action takers. What if the only thing standing between you, action and your dreams is emotional blockages? You are not lazy. You're just emotionally blocked, and we will help you to release that today. We have with us leading EFT coach, Mr. Akash Garg. नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आकाश जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हियर कि लोगों के बहुत सपने हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, पर आप कह लें कि लेजी हैं या प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ही चीज़ है। लोगों को लगता है या लेजी हूँ मैं या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, एक ही बात है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, मैं समझाता हूँ। लेजीनेस क्या होता है? लेजीनेस मतलब आलस। आलस मतलब आपका कुछ भी करने का मन नहीं है। आपको कुछ काम मिला, आपको सब्जी लानी है बाजार से, आपका वो भी मन नहीं है। आपको उठने का मन नहीं है, आपका नहाने का मन नहीं है, आपका अपने बच्चों को छोड़ने का मन नहीं है, बस स्टॉप तक कुछ भी मन नहीं है आपका। दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। ओके, कि आप आलसी हो गए हो, आपका मन नहीं है, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है, बट वो अलग प्रॉब्लम है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? आप सब कर रहे हो, आप जिंदगी की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो, आप ऑफिस भी जा रहे हो, आप अपनी पढ़ाई भी कर, जो भी है आप चीजें कर रहे हो, बट 2-4 चीजें ऐसी हैं जहां पर आप अटके हुए हो, जहां पर आप एक्शन नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और कुछ भी उसके अंदर, या इंस्टाग्राम चैनल बनाऊंगी और कुछ वीडियोस बना के अपलोड करूंगी, वो नहीं हो रहा आपसे। आपको वहां पर डर लग रहा है कि यार अच्छा बनेगा कि नहीं, करूंगी तो पक्का, पर पहले थोड़ा सा और अपनी पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप सिलेक्टिवली किसी चीज को टाल रहे हो, बाकी सब कर रहे हो बट सिलेक्टिवली टाल रहे हो, तो आप आलसी नहीं हो, आप डर रहे हो, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस है। अच्छा, ओके। सो ऐसा भी होता है कि सक्सेस को भी एक्सेप्ट करना भी एक प्रॉब्लम है। मतलब आप वर्दी नहीं समझते खुद को, आपको लगता है नहीं मैं थोड़ी ना मतलब सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं थोड़ी ना रिच हो सकता हूँ। सो ये भी कोई इमोशनल ब्लॉक ही है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी की टर्म्स में फियर ऑफ सक्सेस।
और फियर ऑफ सक्सेस मैं आपको बताता हूँ, आपने फियर ऑफ फेलियर सुना होगा, हाँ, सबने सुना है फियर हाँ, ऑफ फेलियर, राइट, बहुत ही कॉमन फियर है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत बातें होती हैं, बट फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा बड़ा फियर ऑफ सक्सेस है, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स। क्योंकि फेलियर तो हम फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, हम फेल हुए हुए हैं, सक्सेस तो इमेजिन ही नहीं होता। राइट, जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने, जिस लड़की ने कभी 25-30 हज़ार 50 हज़ार से ऊपर कमाए नहीं, आप उसको बोलो 5 लाख आएंगे, इमेजिन ही नहीं हो रहा 5 लाख कैसे आएगा अकाउंट में। हाँ, तो वो उसको प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो उसके लिए, उसको राइट, लगेगा यार 5 लाख राइट, आएंगे तो मेरे को तो, वो 25,000 अगर कमा रही है और वो 5 lakhs इमेजिन कर रही है, तो उसके लिए 20 टाइम्स वो वर्क इमेजिन कर लेगी कि 25,000 इंटू 20 मेरे को 5 lakhs, तो मेरे को तो बहुत काम करना पड़ेगा, मेरी राइट, तो राइट, पर्सनल राइट, लाइफ खराब हो जाएगी, मैं तो हाँ, वर्दी ही नहीं हूँ, लोग मेरे को बोलेंगे कि यार ये तो कैसे हो गया, ये पक्का कुछ गलत काम करता होगा। राइट, सो मिडिल क्लास, हेंस हमें अपने माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है सक्सेस के लिए। अदरवाइज क्या होता है, हम सक्सेस चाहेंगे भी, बट एट द सेम टाइम एक पार्ट ऑफ आवर माइंड हमारी सक्सेस से फाइट कर रहा होगा, तो इट्स अ वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ अस। एक Okay. पार्ट चाह रहा है सक्सेस राइट, और एक पार्ट बोल रहा है भाई अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, हाँ, 15 अगस्त के बाद करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के बाद करेंगे, अभी नहीं, रुक जाए, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, उसके बाद करेंगे पक्का, ओके, करेंगे ओके, पक्का। हाँ, कुछ बड़ा बिजनेस आइडिया है हाँ, या कुछ भी है, मतलब यू वांट टू लॉन्च अभी तो समथिंग, 6 महीने है ना, हाँ, 2020 हाँ, करना तो पक्का इस साल करूंगा, बट हाँ अभी नहीं, मतलब हाँ, करूंगा। हाँ, हाँ, so this is all emotional blockages in your ऑल own इमोशनल, system. यस यस। Okay, so how do we identify them? सो आइडेंटिफिकेशन जनरल नहीं होना चाहिए, जनरली प्रॉब्लम स्पेसिफिक होना चाहिए अच्छा, कि लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, ओके, मतलब इंसान को ये ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं सक्सेस चाहती हूँ, अच्छा मैं सक्सेस चाहती हूँ, ठीक है, व्हाट इज सक्सेस फॉर मी, या सक्सेस फॉर मी की कम से कम आज की डेट में यार एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, सपोज हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, टियर 1 सिटी में रह रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तो चाहिए, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों अर्न कर रहे हैं उतना 2-3 लाख चाहिए, बच्चे के साथ इतना तो आजकल चाहिए, मिडिल क्लास हो गया है ये भी। तो राइट, अब कोई बोले यार 2-3 लाख रुपए कमाने पर, आज की अर्निंग तो हमारी 50,000 ही है, 75,000 ही है, 1 लाख ही है, तो अब उसका गोल है कि उसको 2.5-3 लाख तक पहुंचना है, तो उसका एक गोल है, बट जैसे ही वो गोल बनाते हैं उसको लगता है यार अरे होगा कैसे, राइट, एम आई वर्दी फॉर इट, राइट, यार करना तो है बट चलो बाद में स्टार्ट कर। तो अब उसको धीरे धीरे अपने ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ओके, कि क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्या उसको कोई डर आ रहा है, क्या कोई डाउट आ रहा है अपने अंदर, उसको लिखना चाहिए कि यार ये डाउट है, ये डर है, ये हेजिटेशन है, यार क्या मैं अच्छी भी लगूंगी स्क्रीन पे, क्या लोग मेरे को पसंद करेंगे या नीचे ट्रोल करेंगे मेरे को, तो ये डर आ रहा है ना, राइट, कि उसको ट्रोलिंग से डर है, तो उसको लिख लेना चाहिए डर है, ऑब्जर्व कर ले, सबसे पहले लिख ले, सबसे फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, क्योंकि अगर डायग्नोसिस हो गया उसके बाद आप दवाई खा सकते हो, दवाई मतलब इमोशनल जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप हील कर सकते हो, बहुत इजीली हील कर सकते हो, बट अगर आपका डायग्नोस ही नहीं होता सबसे पहले, तो आप अपने मन में ही फंसे रहोगे, आपको लगेगा आप अनवर्दी हो, अनवर्दी हो, अनवर्दी हो, अनवर्दी हो, बहुत दूर है सक्सेस। राइट, बट जैसे आपने डायग्नोस करा आपको पता चलेगा यार ये 4-5 चीजें ही तो हैं जो मुझे मेरी डेस्टिनी से रोक रहे हैं, मेरे गोल से रोक रहे हैं, ओके, उन 4-5 चीज़ों पे आप सोचो कितनी जल्दी काम कर सकते हो। और अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाए, किसी की किताब पढ़ लो या किसी के साथ काम कर लो या कोई कोच मिल जाए, तो सोचो कितनी जल्दी, मे बी 4 सेशन में खत्म हो जाएगा वो। राइट, राइट, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट फियर ऑफ फेलियर तो हम सबको पता है, पर फियर ऑफ सक्सेस हमारे अंदर है, सबके अंदर, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम खुद को अनवर्दी समझते हैं कि सक्सेस या फिर 5 लाख 10 लाख रुपए, यार मैं कैसे पहुंच जाऊंगा, मैं कैसे पहुंच जाऊंगी, दैट इज ट्रू। सो हम अपनी क्लासेस में ये सवाल पूछते हैं हाँ, कि अगर आप आज सक्सेसफुल हो जाओ तो आप अपनी लाइफ में क्या लूज करोगे। कितना अच्छा, अजीब सा सवाल है। हाँ, अगर आप आज से सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओ तो आपकी लाइफ में क्या लूज होना स्टार्ट होगा। पता है लोग क्या बोलते हैं, बताऊं आंसर लोगों के? हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ मोर देन 25,000 पीपल हैव आंसर्ड दिस व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। ओके, फर्स्ट थिंग वो बोलते हैं कंफर्ट लूज हो जाएगा लाइफ से। अगर हम सक्सेसफुल होंगे कंफर्ट नहीं रहेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ कंफर्ट ही नहीं रहेगा, बिल्कुल काम ज्यादा करना पड़ेगा, हमेशा ऑन टोज रहना पड़ेगा, कभी हम रिलैक्स नहीं कर सकते। सेकंड चीज बोलते हैं हमारी फैमिली दूर हो जाएगी। हाँ, ये भी लगता है लोगों को लगता है पैसा इक्वल्स टू रिलेशंस ब्रेकिंग। हाँ, जबकि आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ आजकल जो हो रही है रिलेशन में वो पैसे की वजह से हो रही है, लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी। जब पर उनको लगता है कि अगर पैसा कमाने के लिए जाएंगे तो अपनी फैमिली को हमें
नजरअंदाज करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो है उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। टाइम तो देखा जाए तो वैसे भी नहीं दे रहे, क्योंकि वैसे भी पापा और मम्मी मोबाइल फोन चला रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं बैठे। कितने लोग अपने स्विमिंग कोचिंग में लेके जा रहे हैं बच्चों को, कितने लोग टेनिस कोचिंग में लेके जा रहे हैं, कितने लोग स्केटिंग सिखा रहे हैं, ड्रामेटिक्स सिखा रहे हैं, एक्टिंग सिखा रहे हैं, कितने लोग उनको सेल्स सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं सिखा रहा। कहाँ सिखा रहे हैं? तो टाइम तो वैसे भी नहीं दे रहे, पर उनको लगता है वो एक एक्सक्यूज है माइंड में। ठीक है। थर्ड चीज लोग बोलते हैं हमारा एंटरटेनमेंट लूज हो जाएगा। अगर हम सक्सेस की तरफ जाएंगे तो आकाश डल हो जाएगी लाइफ, एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। अच्छा। हम आज मूवी देख सकते हैं, आज नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, अमेज़न देख सकते हैं, आज हम गेम खेल सकते हैं, सब लूज हो जाएगा सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो आप ये देखो, एक सक्सेस तक जाने के लिए लोगों ने कितने सारे ब्लॉग्स बना रखे हैं। ये लूज हो जाएगा, ये लूज, आकाश मेरा पीस ऑफ माइंड लूज हो जाएगा, मेरी स्लीप लूज हो जाएगी, मेरी हेल्थ लूज, मतलब सब तो लूज कर लिया उन्होंने। बिकॉज पीपल इक्वेट मनी विद हार्ड वर्क एंड गिविंग टाइम टू बाय। ओके, राइट। और फिर हम एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि सच बताना दिल पे हाथ रख के, आज पीस ऑफ माइंड है तुम्हारा जब सक्सेसफुल नहीं हो तो? एवरीवन सेज नो आकाश, आई फील मिजरेबल। राइट। तो आप एक बात बताओ, जब आज सक्सेसफुल नहीं हो और तब भी मिजरेबल हो, तो जब सक्सेस की तरफ जाओगे तो ऐसा क्यों लग रहा है लूज हो जाएगा? है ही नहीं आज। अगर होता पीस ऑफ माइंड तो क्या वो ये पॉडकास्ट सुन रहे होते, या वो कोर्स कर रहे होते, या वो किताब पढ़ रहे होते, यूट्यूब पे आंसर ढूंढ रहे होते? राइट। कौन देख रहा है इस समय ये वीडियो? जो आंसर ढूंढ रहा है, जिसके मन में एक सोच है कि कुछ मेरे मन में कनेक्टेड नहीं है, शायद कुछ मिल जाए जो कनेक्ट हो जाए। राइट। और जो कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, एम्बिशियस हैं, सपने हैं उनके, और वो करना भी चाहते हैं और कर भी लेंगे। सो वी विल टेक योर हेल्प इन दैट एंड वी विल कम टू EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेक्निक? सो EFT बहुत ही इजी टेक्निक है, और इसका दूसरा नाम टैपिंग भी है। तो काफी लोग उसको EFT के नाम से जानते हैं, काफी लोग इसे टैपिंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली EFT में क्या होता है, हम अपने कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेरिडियंस बोलते हैं, हमारी जो नाड़ीज होते हैं उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, उस पर ना टैप करते हैं। ठीक है, टैपिंग करते हैं ऐसे, और साथ साथ कुछ हम अपने इमोशंस को बोलते हैं, जो हमारे अंदर स्टक इमोशंस है, स्टक फीलिंग्स है, स्टक हम सिचुएशन में है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम टैपिंग करते हुए उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो जो हमारे अंदर स्टकनेस होती है, जो सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड एनर्जी है, वो बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, आपने बोला कि सक्सेसफुल तो होना है, बट क्या मैं वर्दी हूं? अब उसके मन में क्या डाउट है जो उसको सक्सेस से रोक रहा है? वर्दी। क्या मैं वर्दी हूं? राइट। तो उसको क्या करना है, उसको क्या एक्सप्रेस करना है? ये डाउट निकालना है कि मैं सक्सेसफुल तो होना चाहता हूं। हाँ। क्या मैं वर्दी हूं? ओके। होना तो चाहता हूं। हाँ। क्या मैं वर्दी हूं? तो जब वो चीजों को एक्सप्रेस करते हुए टैप करेगा, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, डिपेंड्स अपॉन किस टाइप की हम टैपिंग कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, रिलीज हो जाएगा वो फीलिंग आनी बंद हो जाएगी, उसको लगेगा हाँ मैं वर्दी हूँ। ओके। सो इनर टॉक चेंज हो जाएगी। ओके, सो यू आर सेइंग टैपिंग सम मेरिडियन पॉइंट्स। कैन वी टॉक मोर अबाउट द पॉइंट्स एंड नाडीज यू जस्ट सेड? तो ये होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी एंड माइंड? सो बेसिकली हम सब ये तो समझते हैं कि इस दुनिया में एनर्जी है। बिल्कुल, एनर्जी, ठीक है। अभी जो हम बोल रहे हैं, वो जो वॉइस हमारी ट्रैवल कर रही है, वो एनर्जी है। जो हमारी सोच आ रही है, वो एनर्जी है। जो हम अभी ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, वो एनर्जी है। सन, मून, प्लैनेट्स, एवरीथिंग एनर्जी है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी बना है, वो सब एनर्जी से बना है। एवरीथिंग, यू, मी, एवरीथिंग जो हम अपने गोल्स, ड्रीम्स चाहते हैं पूरे हो जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, वो भी एनर्जी है सब। मनी भी एनर्जी है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन EFT इज एनर्जी। Okay. Second thing that we have to understand is psychology. Okay. Psychology क्या होता है? जो भी हमारी लाइफ की रियलिटी हमारे मन में चल रही है, दैट इज साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 100 लोगों से पूछा हाउ इज योर लाइफ, कुछ लोग बोलेंगे आकाश वेरी गुड, कुछ लोग बोलेंगे नॉट सो गुड, कुछ बोलेंगे ब्लेस्ड, कुछ बोलेंगे वेरी पथेटिक, कुछ बोलेंगे क्योटिक। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे, थीम्स होंगी। तो अब वो क्यों बोल रहे हैं कि इट इज वेरी बैड और वेरी गुड? वो उनकी साइकोलॉजी है उस समय की, उनकी मेमोरीज, उनकी बिलीव्स, उनके अंदर के डर, उनके अंदर के ट्रॉमा, सब कुछ अक्यूमुलेट होके
वो एक हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है। तो EFT में हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, एनर्जी और साइकोलॉजी। ओके। अब एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी को कैसे टैप करेंगे? हाँ। तो हमारी बॉडी में आपने सुना होगा चक्रास होते हैं, राइट। चक्र, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि हम इन्हें चक्रा क्यों बोलते हैं, चक्र क्यों बोलते हैं इन्हें। आपने देखा होगा टीवी पे सुदर्शन चक्र, मैंने टीवी पे इसलिए बोला क्योंकि रियल में कोई नहीं देख सकता। सुदर्शन चक्र की दर्शन वैसे तो हो नहीं सकते, टीवी पे देखा है सबने। तो सुदर्शन चक्र क्या एकदम स्टेशनरी होता है या रोटेट कर रहा होता है? घूमता रहता है, चक्र, रोटेशन। सो सिमिलरली हमारे अंदर जो चक्रास होते हैं वो हर समय रोटेट कर रहे हैं, ओके। लाइक अ फैन, जैसे फैन रोटेट कर रहा होता है ना। आप सोचो अगर फैन के अंदर थोड़ी सी एक इम्बैलेंस आ जाए और आप फैन चला दो तो क्या होगा? स्टक, क्या आवाज होगी, आवाज आएगी, टक 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 टक। वो होता था ना बचपन में, हाँ, टक 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 टक, दादी के घर पे फैन, टक 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 टक, वो आवाज आएगी। ओके। सिमिलरली अगर हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाए हाँ, और हम एक्शन लेने का ट्राई करें तो क्या होगा? एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, हेडेक, माइग्रेन, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है, ये चक्रा को अगर हमने बैलेंस कर दिया, अगर वो सीलिंग फैन को हमने बैलेंस कर दिया तो क्या होगा? घंटों तक फैन चलता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा फैन चल रहा है बैकग्राउंड में। राइट। बिल्कुल नॉइज चली जाएगी। राइट। सिमिलरली कुछ लोग बड़े इजीली एक्शन ले लेते हैं, बहुत मेहनत करते पर पता ही नहीं चलता यार मेहनत चल रही है लाइफ में। ओके। सुख भी आया, दुख भी आया, सब आया, पता ही नहीं चला, कुछ आया, निकल गया। ओके। शक्ति मिल गई जो रिक्वायर्ड थी, करेज मिल गया जो रिक्वायर्ड था। वो क्यों? क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस्ड है। सो बाय टैपिंग, मैं बताता हूँ अब क्या होता है। चक्रास जो होते हैं वो एनर्जी जनरेटर्स होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हाँ। बट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है नाड़ी से, ओके, ठीक है। तो नाड़ीज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, चक्रास होते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन होती है नाड़ी से। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों नाड़ीज होती है, हाँ। बहुत सारी नाड़ीज होती है। एंड कुछ हमारी कोर नाड़ीज होती है, कोर। अब उनके कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि नाड़ी पे तो हम टच नहीं कर सकते, तो उनके एंड जो होते हैं वो हमारे ये मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, नाड़ी पॉइंट्स, जिन पे हम टैपिंग करते हैं। जब हम उन पे टैप करते हैं तो वो पूरी नाड़ी आपस में कनेक्टेड होती है, लाइक रिवर की जो स्ट्रीम्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होती है। राइट। तो हमारे चक्रास तक वो एनर्जी जानी स्टार्ट हो जाती है जो ब्लॉक्ड होती है। तो हमारे चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट करते हैं, हमें रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में कामनेस आ जाती है। सेकंड, जो हमारे मन में फियर है या डाउट है या टेंशन्स है या पास्ट में कुछ हुआ गुस्सा है, इमोशंस है जो स्टक है, इमोशंस जो होते हैं वो हमें बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं? एनर्जी, थ्रू एनर्जी। इमोशंस एनर्जी के ऊपर बैठते हैं। तो जब हमारी एनर्जी फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे इमोशंस भी रेगुलेट हो जाएंगे। ओके। तो जब हम टैप करते हैं अपने इन पॉइंट्स पे तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब हम अपनी बातें बोल रहे हैं अंदर की, यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बचपन में मेरे साथ कितना बुरा हुआ, उसने मेरे को इतना बुरा बोला, मेरा दिल टूट गया, हम क्या कर रहे हैं? अपनी साइकोलॉजी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अच्छा। एनर्जी के ऊपर साइकोलॉजी बैठ के रिलीज हो जाएगी, बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगी, हमारी लाइफ से बाहर हो जाएगी। ओके, डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज सो पावरफुल, क्योंकि ये आपके मतलब एनर्जी लेवल पे भी काम कर रहा है और आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। एग्जैक्टली। और इसमें क्या है ना कि आप अपने आप को एक्टिवली हील कर रहे हो। जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मोडालिटी, सारी मोडालिटीज पावरफुल होती है, मैं तो ये मानता हूँ, सब भगवान के गिफ्ट है। बट जैसे कुछ मोडालिटीज होती हैं उसमें आपको समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे सामने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छी मोडालिटी है, वेरी पावरफुल, बट जिसने सीखा नहीं उसको लगेगा यार ये हो क्या रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो एनर्जी दिख नहीं रही, मुझे सिंबल दिख नहीं रहे, यार रेकी होता है, काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। राइट। बट EFT में क्योंकि आप अपने खुद के इमोशंस ही बोल रहे हो, और आप खुद ही कर रहे हो, अपने खुद ही कर रहे हो, या आप किसी कोच के साथ कर रहे हो तो वो आपके इमोशंस आपको बुलवा रहा है। हाँ। तो आप फील कर पा रहे हो कि यार मेरे खुद का ही इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। तो इट इज वेरी फास्ट एंड परमानेंट, वेरी एक्टिव आल्सो। ओके। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट द साइंस की एग्जैक्टली पॉइंट्स में या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा होता है? आई मीन लिटिल क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस। सो बेसिकली without going too technical, okay,
पर एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हाँ. हमारे ना जैसे हम 60-70-80 साल कोई जिया, ठीक है, उससे पहले हमारे मम्मी पापा, उससे पहले दादा दादी, उससे पहले और उससे पहले हमारी जनरेशन्स चली आ रही है। तो लाखों साल से ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, राइट. तो लैक्स ऑफ इयर्स बैक जब इंसान स्टार्ट हुआ था, तो उस समय हमें क्या चाहिए था? इंटेलिजेंस या सर्वाइवल? सर्वाइवल चाहिए था। क्यों? इंटेलिजेंस नहीं चाहिए था, कंप्यूटर थोड़ा बनाना था उस समय। हाँ. उस समय तो वाइल्ड एनिमल से बचना था, right. एक दूसरे से बचना था, right. एक दूसरे को अपने मतलब बच्चों को और अपने आप को सरवाइव करना था, सेफ्टी चाहिए थी। तो हमें भगवान ने उस समय क्या दिया? एक ऐसा ब्रेन दिया जो हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव था टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सर्वाइवल। इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी, सक्सेस की जरूरत नहीं थी, पैसे, बस बचे रहो, जिंदा रहोगे तो सही है। right. कितना जिंदा रह सकते हो वो दिया हमें। तो सबसे पहले बना हमारा लिजर्ड ब्रेन, जो जिसको हम आज बोलते हैं, बट दैट इज कॉल्ड एमिगडाला इन थोड़ी टेक्निकल टर्म्स। एमिगडाला बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ब्रेन, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर आना स्टार्ट हुआ, फार्मिंग होनी स्टार्ट हुई, लोगों ने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ, कुकिंग स्टार्ट हुई, घर बनाने स्टार्ट हुए, बिजनेस होना स्टार्ट हुआ, व्यापार हुआ। तो क्या हुआ? इंटेलिजेंस की जरूरत है, हिसाब किताब लगाना है। यार तूने मेरे इतने पैसे देने हैं, मैंने तुझसे इतने लेने हैं, यार ये ले आओ इतने पैसे। अब इंटेलिजेंस, तो क्या हुआ? हमारा आगे का पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा। अच्छा. उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके. ठीक है, तो जो लॉजिकल माइंड है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है, एमिगडाला। ओके. ईएफटी क्या करता है कि जैसी हमें डर लगता है ना कि यार लोग जज करेंगे, बताओ वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कर रहा है या एमिगडाला से कर रहा है? एमिगडाला से कर रहा है। ओह वाओ. एमिगडाला एकदम वो हो जाता है, क्योंकि अब जानवर का तो डर है नहीं हमें। हाँ. अब कोई ये तो है नहीं कि भाई ऊपर से कोई स्टार टूट के गिरेगा हमारे सिर पे, या रात को मच्छर काट लेगा। वो तो डर चला गया, राइट. कि जंगल में रह रहे हैं, कोई मच्छर ना काट ले, कीड़ा ना काट ले, कोई जानवर ना खा ले, वो डर नहीं है। तो कोई तो डर चाहिए एमिगडाला को। अच्छा. तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं करूंगी कहीं मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, कोई लोग हंस ना दे, कोई ट्रोल ना कर दे, है ना, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। तो ये फियर्स डेवलप हो गए अब। ओके. तो जब हम टैपिंग करते हैं तो हमारा एमिगडाला रिलैक्स हो जाता है। उसको ये सिग्नल जाता है टैपिंग से कि भैया नो नीड टू बी अफ्रेड, कुछ नहीं हो रहा, कोई जानवर नहीं आ रहा, सर्वाइवल चल रहा है मस्त, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बता देंगे। अच्छा. बैठ जाओ। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पावर में आ जाता है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है, और जो हमारा सर्वाइवल वाला ब्रेन है वो हो जाता है कि ठीक है। अच्छा. सो थ्रू ईएफटी वी आर टॉकिंग टू बोथ ऑफ दीज एरियाज ऑफ आवर ब्रेन। हम लॉजिकल ब्रेन से भी बात कर रहे हैं, और सर्वाइवल मोड में जो रहता है हमेशा उसको भी समझा रहे हैं थ्रू टैपिंग एंड थ्रू दी स्क्रिप्ट जो हम बोलते हैं उसके अंदर। तो इसलिए हम पहले सर्वाइवल से बात करते हैं, क्योंकि पहले इंटेलिजेंट से बात करेंगे या प्री फ्रंटल से करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल बात ही नहीं करने देगा। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंटेंस इमोशन ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, सो अमिगडाला विल कम इन बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑलवेज। सो दैट इज व्हाई पहले शैतान बच्चे को सुलाएंगे, फिर समझदार बच्चे को समझाएंगे कि भाई अब समझो क्या करना है, आगे गोल कैसे अचीव करना है। Okay, this is very interesting. Yes. And it happens to everyone. हर ह्यूमन में ये सिस्टम है। Every person. Okay. Every person. Okay. तो सबको डर लगता है, मतलब इसीलिए काफी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सक्सेसफुल लोगों को भी डर लगता है? क्या जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको भी डर लगता है? क्या जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको भी, जो बिजनेसमैन होते हैं अंबानी अदानी, उनको भी डर लग रहा होगा? क्या पॉलिटिशियंस को भी सबको डर लगता है। रीजन है ना उसका, एमिगडाला तो सबके पास है। ऐसा थोड़ा है कि उसको नहीं दिया भगवान ने, सबको दिया। सर्वाइवल ब्रेन है वो मिलना ही मिलना है। दैट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसमें बस ये होता है, सक्सेसफुल लोग उस एमिगडाला को कंट्रोल और मैनेज करना सीख लेते हैं। वो मैनेज हो जाता है। राइट। और जो फंसे रहते हैं लोग, उनका एमिगडाला ही आज चल रहा है, जो पुराना लाखों साल से चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। यार कोई, मैं इंटरव्यू के लिए तो जाना चाहती हूँ, जॉब के लिए, बट यार कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं जॉब तो चेंज करना चाहती हूँ, पर व्हाट इफ द अदर कंपनी इज नॉट सो गुड? यस, ये प्रॉब्लम है।
राइट सो दिस इज हाउ वी प्रोक्रास्टिनेट कि ठीक है टालते रहते हैं आगे, हाँ, तो वी विल फील फाइन ऑल्सो, ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम बहुत लेजी हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, मतलब अपने बारे में एक पर्सनल बात बताऊं? हाँ प्लीज। मैं इस फील्ड में कैसे आया? 6 महीने तक सीए बनने के बाद, आई एम अ सीए बाय क्वालिफिकेशन, 6 महीने तक मैं 2012 में सीए बना था। 6 महीने तक सीए बनने के बाद मैंने जॉब नहीं पकड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनाऊं, फर्स्ट अटेम्प्ट। इंडिया में सीए की बहुत वैल्यू है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए की कितनी ज्यादा वैल्यू है? बहुत हाँ। वैल्यू है, मतलब कितने कम अच्छा, लोग बट आपने उसमें काम नहीं किया अपनी फील्ड में? 6 महीने तक मैंने जॉब नहीं पकड़ी। क्यों? मैं अपने पेरेंट्स को बहाने बनाता रहा कि मम्मी अभी तक आया नहीं, कोई शेड्यूल। मैं अप्लाई नहीं कर रहा था। क्यों? मुझे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था, मुझे फियर ऑफ इंटरव्यू था कि मेरे को इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। हमारे टाइम पे उस समय ग्रुप डिस्कशंस होते थे, बिठाते थे एक रूम में और 7-8 लोग ग्रुप डिस्कशन, एक टॉपिक दिया। मेरे को फियर था। उसके चक्कर में 6 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा, अप्लाई नहीं किया। फिर पापा ने जब नोटिस किया कि भाई ये तो छुपा रहेगा घर में, ये कभी हिलेगा नहीं, तब उन्होंने किसी से, अपने बॉस वगैरह से, उस समय जॉब करते थे पापा, तो उन्होंने बात करके मेरी एक छोटी सी सीए फर्म में सोर्स की वजह से नौकरी लगवाई। तब मेरा करियर स्टार्ट हुआ। Oh my God. दैट इज वाई आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं गुजर चुका हूं ना। हाँ. तो एक कोच या एक स्पीकर, देखो एक होता है जो किताब से पढ़ा हुआ स्पीकर होता है या कोच होता है, जिसने, वो भी जरूरी है। एक होता है जो एक्सपीरियंस से बना हुआ होता है, जिसने खुद वो दर्द एक्सपीरियंस खुद के फेलियर से सीखा है या खुद के डर से सीखा है। तो जो हमारे पास लोग आते हैं ना, जब वो बोलते हैं सर 10 साल हो गए, हम अपनी जॉब नहीं चेंज कर पा रहे, या बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे, या बेसिक हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वॉक पे भी नहीं जा पाते सर, जिम की फीस दे रखी है पूरे साल की, सर जिम नहीं गए 15 दिन भी। वी जज नहीं करते, वी डोंट जज देम। हम जज नहीं करते, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे पता है यार वो करना चाहते हैं, कुछ इमोशंस अटके हुए हैं, बस दैट्स इट। वो इमोशंस निकल जाएंगे, वो और ये इमोशन निकल सकते हैं विद इमोशनल फ्रीडम टेक्निक वेरी इजीली। ओके, सो दिस मैजिक, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या हम एक डेमो दिखा सकते हैं ऑडियंस को, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू विद अस, अलॉन्ग विद अस, और वो सीख भी जाएं और उन्हें पता भी चल जाए कि ये कैसे होता है और कितना पावरफुल है? बिल्कुल। लेजीनेस पे करते हैं कि मेरे अंदर एम्बिशन तो है, आई एम एम्बिशियस बट आई एम लेजी। ओके, क्योंकि लेजीनेस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? जिसके ड्रीम्स हैं, जिसके सपने हैं, जो एम्बिशियस है बट वो लेजी है। सबसे ज्यादा दर्द उनको ही है। जो एम्बिशियस ही नहीं है वो लेजी है, नॉन लेजी, उसको क्या फर्क पड़ता है? एम्बिशियस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं सपने। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बट सबसे ज्यादा मिजरेबल आज की डेट में वही है जो सपने लेके बैठा है बट टाल रहा है। लेजीनेस ने उसको, और प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसको जड़ रखा है, अंदर से जकड़ रखा है। तो अभी हम लाइव प्रोक्रेस्टिनेशन को रिलीज करवा सकते हैं अपनी ऑडियंस की? बिल्कुल। ओके, एक छोटा सा डेमो ही देंगे, ठीक है अभी। हाँ. तो क्योंकि ईएफटी में मल्टीपल राउंड्स होते हैं, मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, तो अभी हम एक कॉम्पोजिट साइकिल करेंगे, छोटी सी साइकिल करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हाँ, राइट, ठीक है। ओके, सो जो लोग भी साथ में करना चाहते हैं, आप सीधे बैठ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, चेयर टेबल कहीं पे भी। आप जमीन पे बैठना चाहे, बेड पे बैठना चाहे, कोई फर्क नहीं है, पर बैठ जाओ, क्योंकि खड़े रहोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बैठ जाओ, एक बार रिलैक्स होके, बिल्कुल इजीली बैठ जाओ। अब टैपिंग में क्या होता है, ईएफटी में क्या होता है, हमारे पास 9 टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। 9, सिर्फ 9 पॉइंट्स याद रखने, कुछ नहीं, ठीक है। और हमें क्या करना है, बड़ी जेंटली उन पे टैप करना है, ठीक है। अब टैपिंग का क्या मतलब है, उनको स्टिमुलेट करना है। अब कुछ लोग दोनों साइड स्टिमुलेट करते हैं, वो भी सही है। कुछ लोग एक साइड करते हैं। 95% ऑफ आवर कम्युनिटी एक साइड करती है और उनके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। कुछ लोग जो और कहीं से यूट्यूब से और कहीं से सीखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी अमेजिंग रिजल्ट है। तो आपके ऊपर है, अगर आप दोनों साइड से सीखे हुए हैं और आप वही कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप ईज के लिए एक साइड पे भी टैपिंग कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टैपिंग पॉइंट होता है कराटे चॉप, ठीक है। अभी मैं बस पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर हम स्क्रिप्टिंग पे आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कराटे चॉप, सेकंड पॉइंट होता है हमारा आईब्रो पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है हमारा साइड ऑफ द आई, फोर्थ टैपिंग पॉइंट होता है हमारा अंडर द आई, नेक्स्ट पॉइंट होता है अंडर द नोज, फिर अंडर द लिप, फिर पॉइंट होता है यहां पर कॉलर बोन। यहां देखो एक बोन है आपकी, फील करो, बोन पे नहीं करना, बोन के 2-3 इंच नीचे करना है। बोलते कॉलर बोन है पर नीचे करते हैं, बोन पे नहीं करते। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट होता है अंडर द आर्म,
सो ऑपोजिट साइड पे कर सकते हो, अपना हाथ उठा के आर्मपिट के अंदर नहीं करना, 3-4 इंचेस बिलो द आर्मपिट, एंड द लास्ट पॉइंट इज टॉप ऑफ द हेड। तो ये हमारे 9 पॉइंट है। अब हम धीरे धीरे इन पे टैपिंग करेंगे और सो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत जेंटली आपको करना है, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। आप अपने पहले इमोशंस को फील करिए कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ लाइफ में करना चाहते हो, ऐसे मीडियोकर नहीं रहना चाहते हो, बट कितना मुश्किल है, आप अंदर से फंसे हो, आपका बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का। फील करो, नेगेटिव इमोशंस में चाहता हूँ फील करो, क्योंकि रिलीज तो तभी होगा ना। फील करो, फील करो, बहुत मुश्किल है। अब टैपिंग करना स्टार्ट करो। सबसे पहले कराटे चॉप। इवन दो मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे तो बढ़ना चाहती हूँ, बट समथिंग स्टॉप्स मी फ्रॉम विद इन, but something stops me within. I still completely love and accept myself. I still completely love and accept myself. Even though मेरे अंदर सोच तो है आगे बढ़ने की, मेरे अंदर सोच तो है आगे बढ़ने की, बट कुछ मुझे अंदर से रोकता है। पर कुछ मुझे अंदर से रोकता है। मेरा मन नहीं करता काम करने का। मेरा मन नहीं करता काम करने का। I still choose to love and accept myself. I still choose to love and accept myself. Even though मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, बट मैं हमेशा टालता रहता हूँ पर मैं हमेशा टालती रहती हूँ कि बाद में करूँगी, कि बाद में करूँगी, एक दिन तो पक्का करूँगी, एक दिन तो पक्का करूँगी, बट मैं कभी नहीं करती। पर मैं कभी नहीं करती। I still choose to love and accept myself. I still choose to love and accept myself. हाँ, तो ये हमारा कराटे चॉप हो गया, ठीक है। Okay. अब हम आते हैं इन 8 पॉइंट्स पे। कराटे Okay. चॉप हमने 1 टाइम कर दिया। अच्छा। अब हम आते हैं 8 पॉइंट्स पे। सो Okay. आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे साथ करिए। Yeah. मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे तो बढ़ना चाहती हूँ, बट हमें अंदर से कुछ रोकता है। पर हमें अंदर से कुछ रोकता है। हर पॉज के बाद हम पॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है। Okay. कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो अंदर से मुझे रोकती हैं। जो अंदर से मुझे रोकती हैं। मेरे अंदर हमेशा एक फाइट चलती रहती है मेरे अंदर हमेशा एक फाइट चलती रहती है कि मुझे आगे तो बढ़ना है, कि मुझे आगे तो बढ़ना है, बट मुझे काम करने का मन नहीं है। पर मुझे काम करने का मन नहीं है। मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, और मैं ये किसी को बता भी नहीं सकता और मैं ये किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि कोई समझेगा नहीं। क्योंकि कोई समझेगा नहीं। बट ये रियलिटी है मेरी, ये रियलिटी है मेरी, बट आज मैं इसको पर आज मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ एक्सेप्ट करती हूँ और इसको रिलीज करना चाहता हूँ, और इसको रिलीज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है अब, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है अब, और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, और मैं करना भी चाहता हूँ। और मैं करना भी चाहती हूँ। इसलिए आज से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी, एंड आई एम रेडी टू डू इट, and I'm ready to do it, एंड आई कंप्लीटली लव and I completely love एंड एक्सेप्ट माई and accept myself. रिलैक्स ऑल ऑफ यू, आप भी रिलैक्स करिए, सब लोग रिलैक्स, आइज क्लोज कर लीजिए अपनी, एंड टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज, रिलैक्स। Wow, this is powerful. आपका मन कर रहा है कुछ हाँ। और 1-2 पॉडकास्ट एपिसोड शूट कर? हाँ, मतलब I feel very light and want to talk more about things and this podcast. Wow, this is powerful. और हमने सिर्फ 2 मिनट किया, हाँ, और हमने कोई मोटिवेशन नहीं किया, right. हमने आपको कुछ नहीं बोला ये किताबें पढ़ो, ये करो, आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, आप भगवान के, कुछ नहीं करा, बिल्कुल Right. 2 मिनट। right. बट हमने अपने इमोशंस को जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, जिनको हमने सप्रेस कर रखा है, हाँ, हाँ, वो जब रिलीज होना स्टार्ट होंगे, जब वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट होंगे, अपने आप सक्सेस आनी स्टार्ट, अपने आप एक्शन। आपको लोग रोकेंगे, पीपल विल स्टॉप यू कि आप छोड़ दो, आप रहने दो, आप रेस्ट कर लो, रिलैक्स कर लो। आप बोलोगे नहीं यार मैं नहीं थक रहा, मैं बाद में खा लूंगा रोटी, बाद में खा लूंगा खाना, पहले यार थोड़ा काम पेंडिंग है, करने दो यार। So you will become massive action taker. मैसिव एक्शन टेकर, एंड दैट्स व्हाट द कंट्री नीड्स राइट नाउ। हमारे Yeah. देश को लेजी लोग थोड़ा चाहिए। हम कैसे compete करेंगे वर्ल्ड में अगर लेजी रहेंगे, आलस में रहेंगे, तो डरते रहेंगे तो। Right. And our leader is a massive action taker. बिल्कुल So बिल्कुल, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत एक्शन टेकर है। मतलब सुबह यहाँ फिर वहाँ, हाँ। भाई कर नहीं सकता कोई, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
अच्छा आकाश जी, आफ्टर द EFT मुझे थोड़ा वार्म फील हो रहा है, ऐसे गर्मी जैसा लग रहा है, कुछ रिलेटेड है या टेम्परेचर? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसलिए हम बोलते हैं टैपिंग करते करते थोड़ा थोड़ा मतलब बीच में पानी अपने पास रख के पानी पीते रहो। ओके। ऐसा नहीं कि कोई आपकी बॉडी में गलत है, हाँ। बट क्या होता है जब आपकी मोटर जो थोड़ी अटकी हुई थी, जो अटक अटक के चल रही थी, जैसी अच्छे से चलने लग जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी हीट और अच्छे से जनरेट होगी। आप अच्छा। इमेजिन करो एक शिप जा रही है वाटर में, सी में, राइट। और वो शिप का पंखा और तेज घूमने लग जाए तो क्या होगा, हीट Heat. ज्यादा जनरेट होगी। ओके। तो वो हीट जनरेट होती है, इसलिए थोड़ा सा हमें लाइट भी लगता है, हमें स्पीडी भी लगता है अच्छा। और थोड़ा सा गर्म भी लगता है। पानी इसीलिए पियोगे, हाँ टैपिंग के बाद थोड़ा गर्म फील हो रहा है, सो आई थिंक अगर आपको भी फील हो रहा है तो शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, इट मींस इट्स वर्किंग। अगर आपको वार्म लगने लगा है आफ्टर द टैपिंग, ओके, सो दीज पॉइंट्स आर सो पावरफुल, ये पूरी चक्रास को आपके अलाइन कर देंगे और मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो हम बोलते हैं यार सिर्फ अपने को 5 से 10 मिनट का गिफ्ट एवरी डे दो यार। क्यों अटकी हो, क्यों दवाइयां ले रहे हो एंजाइटी की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, जो डॉक्टर की उससे ही करो जो कर रहे हो, बट Right. प्लीज यार तुम करोगे तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Right. डिप्रेशन है घर में, एंजाइटी है, दर्द है, कुछ भी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, 5 से 10 मिनट टैपिंग करना स्टार्ट करो, आप देखो क्या मैजिक होता है। किसी को एंजाइटी होता है, जैसे एकदम से घबराहट होने लग गई, कुछ करने लगे, या इंटरव्यू में घुसने से पहले घबराहट हो गई, सो कैन दे आल्सो डू दिस? 100%। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा फनी है मतलब, बट बहुत ही रिलेटेबल है। हमारे एक स्टूडेंट है, उनको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। अच्छा। और उनको बड़े पब्लिक स्पीकिंग और फेसिंग द कैमरा, फेसिंग द पीपल, फेसिंग मैनेजर, बड़ा एक डर सा था। तो बड़ी हिम्मत करके बेचारे प्रिपेयर करके अप्लाई किया, इंटरव्यू का नंबर भी आ गया। बट अब पहुंच गए इंटरव्यू के लिए, अब पूरा एसी, आपको पता है इंटरव्यू वाले जगह पे पूरा एसी तेज चला के रखते हैं, तो एकदम नर्वसनेस फिर भी हो गई, पसीना आ रहा है और एकदम टेंशन, हाथ पैर कांपने लगे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं देंगे, वापस चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से नंबर आया, फिर उनको याद आया टैपिंग सीखी है, तो कुछ कर लेते हैं। बट अब वहां पर बैठ के कैसे करें टैपिंग? आप सोचो, आप बैठ के ऐसे टैपिंग कर रहे हो वहां पर, वो बोलेंगे भाई क्या हो रहा है थोड़ा तो वियर्ड लगेगा ना, मतलब सबके सामने आप कैसे करोगे? कर सकते। ही उनका टाइम था चांस आने में। अच्छा। वॉशरूम गए वो, एकदम डरते डरते, पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, वॉशरूम गए, अंदर दरवाजा बंद किया, 5 मिनट EFT किया, केम आउट लाइक अक्षय कुमार आउटसाइड, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम हीरो, ही मैन। और इंटरव्यू क्रैक किया, ऑफर लेटर भी मिला, जॉब भी चेंज हो गई। वाओ, आपके स्टूडेंट की स्टोरी है। बिल्कुल, इट ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन योर इमोशंस। एंजाइटी है क्या? राइट। और वो ब्लॉकेज एकदम से उन्होंने रिलीज कर दिया वहीं, एंड देन ही वाज कॉन्फिडेंट। वाओ। तो क्या जैसे ये कोर्स आप कराते हैं तो लोग, हमारे जो ऑडियंस है वो ज्वाइन कर सकते हैं आपसे? मैं पहले भी पॉडकास्ट से पहले बात कर रही थी, तो आपने बताया कि आप बहुत कम रेट में करा रहे हैं, जस्ट 199 रुपीज़। सो इट इज़ जस्ट इवन लेस देन योर कॉफ़ी जो आप बाहर जाके पीते हैं। तो आई थिंक आप बहुत नोबल काम कर रहे हैं, पहले तो कि इतने कम में आप ये करवा रहे हैं। सो कैन आवर ऑडियंस ऑल्सो ज्वाइन यू? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो? सो बेसिकली अगर आप EFT सीखना चाहते हो अपने लिए, देखो 3-4 चीजें होती हैं सीखने का मतलब। एक तो होता है आप अपने खुद के लिए सीखना चाहते हो, राइट। क्या आकाश, अगर हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ठीक करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, हम ठीक करना चाहते हैं, हम खुद हीलर अपने लिए बनना चाहते हैं, तो आप अपने लिए सीख सकते हो। सेकंड, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सीख सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, किसी के लिए भी फैमिली में, सिबलिंग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आप अपने फैमिली के लिए सीख सकते हो। और थर्ड होता है कि आपको लगा यार ये तो एक सुपर पावर आ गई मेरे अंदर, क्योंकि इसको क्या मोनेटाइज भी कर सकते हैं क्या? इसको एक पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम, कि मेरे को भी आकाश लोगों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, हील करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं भी आपकी तरह कोच बनना चाहती हूँ या आपकी तरह हीलर बनना चाहती हूँ, लोगों को ठीक करना चाहती हूँ, तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसलिए हम एक 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं, अच्छी खासी होती है, कोई ऐसा नहीं डेमो वगैरह छोटा सा होता है, 7 से 8 घंटे लाइव मैं उनको उसमें आपको सिखाता हूँ, 7 to 8 hours, कि कैसे आप एक EFT प्रैक्टिशनर बन सकते हो। हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं प्रैक्टिशनर का। ओके। आप हमारी तरफ से, हमारा इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिशनर, आप फंक्शनल हो जाते हैं, हम आपको एक एक टैपिंग पॉइंट बताते हैं, पूरा साइंस समझाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, कितनी देर करना है, अगर आप चार्ज करना चाहते हो कितना चार्ज करना चाहिए। अच्छा, तो आप एक अपने 3 दिन के वर्कशॉप में एक EFT कोच तैयार कर देते हैं? मतलब मैं कोच तो नहीं कहूंगा, कोच लेवल तक नहीं पहुंच पाता, बट एक प्रैक्टिशनर लेवल तक पहुंच जाता है इंसान। एंड इन जस्ट 199 रुपीज? इन जस्ट 199। दैट इज ग्रेट। आई थिंक आप उसको एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस कोर्स।
इट इज़ जस्ट 199 रुपीज़ एंड EFT पूरा आपको समझ आ जाएगा, आप सीख जाएंगे, अपने लिए इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 3 days. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो एंड चेक इट आउट. सो EFT इमोशंस को रिलीज़ कर देता है. हमारे जो सिस्टम में ब्लॉकेजेस हैं, चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, उसको ये रिलीज़ कर देता है बाय टैपिंग. So can we also release money blockages that we have in our brain or in our system? तो सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत ही मतलब पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आपने मनी ब्लॉकेज वर्ड यूज किया. हाँ. मनी ब्लॉकेज आपने यूज किया, इसका मतलब आपको अवेयरनेस है और आपके ऑडियंस को अवेयरनेस है कि मनी भी एक एनर्जी होती है. ठीक है. मनी करेंसी नहीं होती, मनी क्रेडिट कार्ड नहीं होता, मनी हमारी सैलरी नहीं होती, मनी हमारा प्रॉफिट नहीं होता, मनी हमारे क्रिप्टो नहीं होता, मनी हमारे शेयर्स नहीं होते, मनी हमारे एसेट नहीं होते. मनी एक एनर्जी होती है, चाहे आप उसको कोई भी शेप दे दो, साइज दे दो, एक एनर्जी है. और ब्लॉकेज मतलब वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक है हमारी लाइफ में. Right. ऐसा कैसे कि कुछ लोग गांव से उठ के आए, कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, और करोड़ों का धंधा बना दिया, मिठाई की दुकानें बना दी, 25 30 50 चल रही है. Right. हल्दीराम क्रिएट हो गया, लाखों करोड़ का वैल्यूएशन है उसका आज की डेट में. हल्दीराम का उसका 10% स्टेक बिका हजारों करोड़ में. गांव से तो है वो लोग. ऐसा कैसे? और ऐसा कैसे एक पढ़ा लिखा आदमी एक जॉब इंटरव्यू में भी जाने से डर रहा है, 6 महीने तक अपने घर में छुपा हुआ है कि यार शर्म आएगी, कैसा लगूंगा. तो मनी एक एनर्जी है. और अगर आपके मन में वो ब्लॉक्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको मनी के बारे में कुछ ऐसी सोच है या ऐसा डर पैदा हो चुका है कि आपको लगता है यार ये पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, लोग मुझे बड़ा गलत सोचेंगे, लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही लालची है, ये तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए बैठा है, हमारा लॉस हो जाएगा. तो उसके मन में एक नेगेटिव एनर्जी है मनी को लेके, इसलिए उन लोगों के लिए मनी कमाना बड़ा मुश्किल है. वो अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाए, प्रियंका जी, लाइफ इतनी आसान हो जाती है. मनी तो पानी है यार, अनलिमिटेड इन द वर्ल्ड. अच्छा. अनलिमिटेड. कुछ लोग बोलते हैं लिमिटेड है मनी. हाँ. अनलिमिटेड है. और कुछ लोगों को लगता है अगर मेरे पास आएगा तो किसी से छीनेगा, क्या मेरा कहीं जाएगा. आप ये सोचो. हाँ. अगर एक इंसान ने आईफोन लिया, आईफोन आया 1 लाख रुपए का, ठीक है. अब आप ये सोचो कि उसकी अकाउंट से 1 लाख रुपए गए. राइट. तो माइनस 1 लाख फ्रॉम दैट पर्सन एंड प्लस 1 लाख इन एप्पल. राइट. ठीक है. राइट. मैं ये नहीं कह रहा आईफोन ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है. 1 लाख माइनस हो गए उसके आज. बिल्कुल हो गए. एक रियल केस बताऊं आपको. हाँ. हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने शेयर की ये स्टोरी. वो एप्पल स्टोर पे उनका बेटा ले गया, उनकी सैलरी थी 30,000 रुपये महीना. उनका बेटा उनको लड़के कि खाना नहीं खाऊंगा, नस काट लूंगा, मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो एप्पल स्टोर पे ले गया. अब मरता क्या ना करता, चले गए भाई साहब. अब उन्होंने पूछा भाई कितने का है ये आईफोन. अलग अलग मॉडल. अब सस्ता वाला तो लेना नहीं था, अच्छा वाला लेना था, तो 1 लाख का था. बड़ी मुश्किल से लोन वोन लेके, EMI लेके, ये लेके वो लेके पापा ने बेटे को दिला दिया. अब पापा के पास 70,000 का लोन आ गया, 30,000 रुपये वैसे जो उनकी सेविंग थी वो खत्म हो गई, 1 लाख का आईफोन आ गया. तो अब ऑडियंस को क्या लग रहा होगा कि 1 लाख प्लस वहां हो गए, एक कॉर्पोरेट, अमेरिकन कॉर्पोरेट प्लस 1 लाख और एक इंडियन गरीब माइनस 1 लाख है. ये भी स्टोरी खत्म नहीं हुई. अब सेकंड पार्ट. वो बच्चे ने अपने पापा को रोते हुए देखा कि मेरा पापा यार बहुत परेशान है, मैं मम्मी से डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे होंगे, बच्चे आजकल के समझते नहीं. उसने जेन्युइनली पापा का दर्द फील किया. ओके. उसने बोला ये 1 लाख रुपए के आईफोन से 1 करोड़ कमाऊंगा मैं. अंदर एनर्जी आ गई, उसके अंदर भाव जग गए, इमोशंस आ गए. पापा को प्यार जरूर करता था वो, उसका मन था, उसका एक एम्बिशन था, चाहे जो भी कहो दुनिया में कंज्यूमरिज्म की वजह से या जो भी, उसका मन था, पर प्यार बहुत करता था माँ बाप से. 1 करोड़ कमाऊंगा पापा, मन में प्रॉमिस कर लिया उसने अपने जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, आईफोन पे और चीज़ों पे, और बहुत चीज़ें करी उसने, वीडियोस बनाए खूब. 1 करोड़ रुपए कमा लिया, लोन भी रीपे कर लिया, पापा को नई गाड़ी दिलाई, अब बिल्कुल सेटअप कर दिया. पापा भी उसके साथ ही अब उसकी हेल्प कराते हैं उसके बिजनेस में. राइट. तो कहाँ प्लस 1 लाख हुआ और माइनस 1 लाख हुआ? नहीं, दैट इज नॉट हाउ. उसने 1 करोड़ और कर लिया ना, उसने उसकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया पैसा, अट्रैक्ट करा. ही वांटेड मनी. एग्जैक्टली. एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस. एग्जैक्टली. तो प्लस और माइनस तब होता है जब आप उसका कुछ करते नहीं हो आगे. बट अगर हमने एक ट्रांजैक्शन की और हमारे अंदर एबिलिटी है उसको करने की, तो उस ट्रांजैक्शन से अगर हमने दूध खरीदा
1 लीटर, तो हमारे पैकेट से 100 रुपए खर्च हुए पॉकेट से, और किसी के पास 100 रुपए है, पर उस दूध से हमें तंदुरुस्ती मिली जिससे हम और मेहनत करके एक्शन ले सकते हैं, तो हम और पैसा कमा सकते हैं। राइट, तो हमारा माइनस right. तो ना हुआ, हमारा तो प्लस हुआ। हाँ, तो क्या लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं लोगों को पैसे को लेके? अपने अपने आप को क्यों नहीं वर्दी समझते लोग? सबसे पहले तो लोग इंडिया में, जैसे अगर आप पिक्चरों को देखोगे, पुरानी पिक्चरों को देखो, पिक्चरों ने बहुत कुछ खराब किया है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सिनेमा ने और बहुत कुछ खराब किया है। मतलब हम तो वो वाली ज़माने से उतना नहीं है, बट जो पुरानी पिक्चरें देखी हैं, हमेशा एक गुंडा विलन अमीर होता था और हीरो हमेशा गरीब होता था, है ना। हाँ, और वो बेचारा, वो जो उसकी जिससे प्रेमिका होती थी, वो एक अमीर बाप की बेटी होती थी, तो वो बिगड़ी हुई होती थी, वो गरीबों को डिसरिस्पेक्ट करती थी, हाँ, और वो उसका अहंकार तोड़ता था कि तुम अमीर हो तो क्या हुआ। तो हमेशा से पिक्चरों में स्मगलर्स को अमीर दिखाया गया, एक मेहनती सच्चे इंसान को गरीब दिखाया गया। तो उस चक्कर में क्या हुआ, पूरी जनरेशन्स, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमसे थोड़ी बड़ी जनरेशन बीच की, वो जनरेशन्स करप्ट हो गई हैं पूरे माइंड से। उनको ये लगता है कि भैया अगर हम पैसा कमाएंगे तो हमें गलत रास्ता ही चुनना पड़ेगा। राइट, सोच ही करप्ट हो गई है। इसलिए इंसान, बस हमने बेटा कुछ नहीं किया, लाइफ में इज्जत कमाई, इज्जत कमाई, या मिडिल क्लास ट्रैप। हाँ, तो वो एक एक्सक्यूज बना लिया कि इज्जत कमाई, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ पैर ही नहीं मार रहे, मतलब इज्जत है, हमें अगर ऊपर बढ़ना है तो इज्जत को गंवाना पड़ेगा। राइट, तो ये मिडिल क्लास माइंडसेट है जिससे निकलना होगा। ये भी एक मतलब ब्लॉकेज हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास ब्लॉकेज है आपके अंदर, बिल्कुल, जिससे हम अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे, हम अमीर होने से डर रहे हैं। सक्सेस आएगी तो उसको पहले ही हमें लग रहा है नहीं नहीं मैं कैसे अमीर हमें कोई गलत काम करना पड़ेगा, हमें किसी को लूटना पड़ेगा, मुझे कोई क्यों देगा 30,000 रुपए एक सेशन के, मुझे क्यों इतने पैसे देगा, मुझे लोग गलत समझेंगे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे कितना बुरा लगेगा, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे कितना बुरा लगेगा, उन्होंने मेरा ऑफर ठुकरा दिया कि हम नहीं देंगे तो मुझे कितना हर्ट होगा, मेरा दिल दुख जाएगा। राइट, यहाँ फंसे हुए लोग। So how can we release this middle class trap? Again, same process. सबसे पहले आता है डायग्नोसिस। आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, आपका गोल क्या है और क्या चीजें आपको रोक रही है आपके गोल तक जाने में। और जैसे ही आप उसको डायग्नोज करते हो, EFT को यूज करके एक एक चीज को जड़ से इन रिकॉर्ड टाइम, मतलब मैं तो लोगों को ये चैलेंज देता हूँ, एक एक दिन में एक लिमिटिंग बिलीफ खत्म कर देते हैं, 2-2 लिमिटिंग बिलीफ एक एक सेशन में लोग खत्म कर देते हैं, और आगे बढ़ो, काम करो, एक्शन लो। कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ माइंड से नहीं होगा। हाँ, राइट, बट वो आपका जब रिलीज हो जाएगा तो आपका खुद मन करेगा एक्शन लेने का, यू विल स्टार्टिंग एक्शन। ओके, ग्रेट। सो परफेक्शनिज्म का भी एक प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, जैसे मेरे अंदर भी है। तो मैं कोई चीज़ तब तक करती नहीं जब तक मेरे पास एकदम बेस्ट ना हो। मतलब अगर एडिटिंग भी है तो बेस्ट एडिटर होना चाहिए, स्टूडियो है तो बेस्ट स्टूडियो होना चाहिए। सो आई हैव दिस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं अपना एक बिजनेस लॉन्च करना चाहती हूँ, वो भी लॉन्च नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल पहले मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली है, अभी तक वो प्रोडक्ट लाइव नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज आई वांट द बेस्ट डिज़ाइन, आई वांट द बेस्ट पैकेजिंग, आई वांट द बेस्ट टीम। तो ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का होगा, परफेक्शनिज्म का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। आप लेजी कह लो या प्रोक्रेस्टिनेट कह लो। कैन वी रिलीज दिस? हाँ, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि परफेक्शनिज्म इज द लोएस्ट ट्रेट इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस का सबसे लोएस्ट ट्रेट है परफेक्शनिज्म। ये 2-3 एक्टर्स ने बोल दिया आई एम मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो हमें लग गया बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल लोएस्ट ट्रेट है परफेक्शनिज्म, ठीक है। हाईएस्ट ट्रेट क्या है ह्यूमंस का, जिससे हम लाखों साल से आ रहे हैं आगे? प्रोग्रेस। ओके, परफेक्शनिज्म रोकता है, प्रोग्रेस आगे बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी। हाँ, प्रोग्रेस। अच्छा, स्टार्ट आज क्या कर सकते हो, स्टार्ट तो करो। हाँ, आप ये सोचो कि इस यूनिवर्स में क्या परफेक्शनिज्म की जरूरत है? नहीं, परफेक्ट ऑलरेडी है यूनिवर्स। एक एक चीज मापदंड परफेक्ट है। अगर 1 सेंटीमीटर ग्रेविटी इधर से उधर हो जाए तो आप बताओ क्या होगा हमारा? हम ये भी फ्लाई कर रहे होंगे, हम प्लेन उड़ने बंद हो जाएंगे, राइट, सैटेलाइट्स गिर जाएंगे। एक थोड़ा सा 1 डिग्री से कुछ अगर ऑक्सीजन में कमी आ जाए, आई थी ना बीच में, तो महामारी हो गई थी, ठीक है। तो सब कुछ तो परफेक्ट है। सन देखो, सन अगर हमारा थोड़ा पास आ जाए क्या होगा हमारा? थोड़ा दूर चले जाए तो क्या होगा? राइट, परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है सन। मून देखो, मून थोड़ा आगे पीछे हो जाए क्या होगा? प्लैनेट्स देखो, रोटेशन देखो अर्थ की थोड़ी फास्ट या स्लो हो जाए, रेवोल्यूशन देखो,
हर चीज परफेक्ट है इस यूनिवर्स में जो भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाई है। राइट। तो हमारे को क्यों परफेक्ट के चक्कर में पड़ना है? परफेक्ट यूनिवर्स है, उसका काम है परफेक्ट। हमारा क्या काम है? प्रोग्रेस, कर्म। दैट्स इट। हम आए कर्म करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और मैजिक बताता हूं कैसे होता है लाइफ में। जब हमारी प्रोग्रेस यूनिवर्स की परफेक्शन से मिल जाती है तो मैजिक हो जाता है। यूनिवर्स की परफेक्शन घूम रही है सारी जगह, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परफेक्शन से जुड़ गई, एनर्जी से जुड़ गई, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, एकदम मैजिक स्टार्ट हो जाता है। यही तो है, ऐसे तो क्रिएशन होता है। ओके। वो जो गरीब बंदा जो आज छोटा सी व्लॉग बनाता था, आज वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है व्लॉग बना बना के। कैसे कमा रहा है? प्रोग्रेस करता गया, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जुड़ गया, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु बेटा। राइट राइट। अगर वो बोलता नहीं पहले मैं परफेक्ट तो हो जाऊं, बस खत्म, मैजिक खत्म। वहां पर गलत जगह पे पहुंच गया ना वो हमारा काम ही नहीं था परफेक्शन। हम चाहे ला ही नहीं सकते। डेफिनेशन बताओ, कौन है इस दुनिया में परफेक्ट? बताओ एक। अपने खुद की सोच होती है ना कि मेरे नजरिए में ये चीज बेस्ट है। ये तो हमारे अपने बनाए हुए नजरिए है कि ठीक है, मुझे ये बेस्ट लग रहा है तो अब मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किताब लिखना चाहते थे। हाँ। उन्होंने बोला कि ऑथर्स के पास कौन सा लैपटॉप होता है? जनरली आपने देखा होगा क्रिएटिव लोगों के पास कौन सा लैपटॉप होता है? मैक होता है। हाँ, देखा होगा ना, क्रिएटिव लोग मैकबुक वहां पर बैठे रहते हैं स्टारबक्स में। क्रिएटिव लोग तो इतने लोग हैं जो मैकबुक लेके आए, तभी भी नहीं लिख पाए किताब। कितने लोगों ने आईफोन खरीदा कि व्लॉगर बनेंगे, इंस्टाग्रामर बनेंगे, नहीं, तभी भी नहीं बन पाए। और मैक्सिमम जो इंस्टाग्रामर बने उनके पास आईफोन ही नहीं था। राइट। छोटे छोटे कैमरे से, छोटे छोटे उससे भाड़े पे लेके बने। हाँ। तो प्रोग्रेस इज रिक्वायर्ड, नॉट परफेक्शन। यही तो है जो हमारी सोच है, बिल्कुल ही सोच ही है। उस सोच को हमें हटाना है। उस सोच को, जब भी आप सोचो मैं परफेक्शनिस्ट हूं, उसको प्राइड से मत लो। हाँ। उसको सोचो कि मैं एक बैड इमोशन है, एक गाली है। हाँ, मतलब आई वांट टू रिलीज दिस एंड आई वांट यू टू हेल्प अदर्स आल्सो। क्योंकि कई बार लोग बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या कोई कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती हैं, आइडियाज होते हैं, आपको स्टार्टअप करना है, बट रुके होते हैं ना कि ये चीज आ जाए, फिर ये भी आ जाए, ये वाली स्किल भी सीख लूं, तभी लॉन्च करेंगे। सो इट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ इमोशन, और टैपिंग के थ्रू आप इसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके। सो कैन वी हैव अ डेमो ऑन थिंग्स लाइक कि किसी को कुछ लॉन्च करना है, बिजनेस आइडिया है या फिर कोई स्टार्टअप है, तो कैन वी डू अ स्मॉल डेमो ऑन दैट आल्सो? ठीक है, बट पहले पूछ लो अपनी ऑडियंस से, सच में लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं? बताएं आप, सच में आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जो आपने टाल रखा है बहुत दिनों से, प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हैं, सो लेट्स डू दिस एंड रिलीज इट राइट नाउ। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट EFT, आप एक बार कमेंट में बता दो ऐसी एक चीज क्या है जो बहुत टाइम से सोच रहे हो करना है बट नहीं कर रहे, और इस टैपिंग के बाद करने वाले हो। सबसे पहले ये बता दो, कमेंट में लिख दो, मेंशन कर दो। राइट। ठीक है, और अब टैपिंग स्टार्ट करें। यस। तो सबसे पहले अगेन आप बैठ जाइए, रिलैक्स करिए, ठीक है, और फील करने की कोशिश करिए कि आप कुछ लॉन्च करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, बट यार पहले मेरे पास वो बुक तो होनी चाहिए ना, पहले तो मेरे पास वो फ़ोन होना चाहिए, पहले तो मेरे पास वो कंप्यूटर होना चाहिए, पहले तो मेरे पास वो स्टूडियो होना चाहिए, पहले तो मेरे पास वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, पहले तो मेरे पास वो परफेक्ट स्किल होनी चाहिए। सोचो कि मेरे पास परफेक्शन नहीं है अभी, इसलिए मैं भी लॉन्च नहीं कर सकता। मैं करूँगी लॉन्च, बट जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगी। एक बार फील करो, वो उस फील में हो, उस इमोशन में हो कि मैं परफेक्ट होंगी तभी करूँगी। और आप टैप करना स्टार्ट करो, कराटे चॉप पॉइंट। इवन दो मैं काम करना चाहती हूँ, बट मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रही। आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे कर्म तो करना है, बट मैं तब करूंगी जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, जब परफेक्ट मूड मिलेगा। आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो परफेक्शन रोक रहा है मुझे,
और मुझे इस परफेक्शन को हटाना है, मुझे इस परफेक्शन को हटाना है, एंड आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब आ जाइए आईब्रो पॉइंट पे, हम 8 पॉइंट्स पे टैपिंग करेंगे। सो आईब्रो पॉइंट, ये जो परफेक्शन है मेरे अंदर, ये जो परफेक्शन है मेरे अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, ये मुझे रोक रहा है। ये मुझे रोक रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे काम तो करना है, मुझे काम तो करना है, बट कोई ताकत ऐसी है अंदर से, पर कोई ताकत अंदर से ऐसी है, कोई इमोशन ऐसा है, कोई इमोशन ऐसा है, कोई फीलिंग ऐसी है कोई फीलिंग ऐसी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। और वो मुझे कह रही है, और वो मुझे कह रही है, करेंगे तो पक्का, करेंगे तो पक्का, बट अभी नहीं। पर अभी नहीं। जब परफेक्ट इक्विपमेंट होगा, जब परफेक्ट इक्विपमेंट होगा, जब परफेक्ट टाइम होगा, जब परफेक्ट टाइम होगा, जब परफेक्ट मूड होगा, जब परफेक्ट मूड होगा, जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी, तभी करूंगी। तभी करूँगी। बट परफेक्ट कुछ होता है क्या इस यूनिवर्स में, बट परफेक्ट कुछ होता है क्या इस यूनिवर्स में, जो कि मैं बना सकता हूँ? जो मैं बना सकती हूँ? यूनिवर्स तो ऑलरेडी परफेक्ट है। यूनिवर्स तो ऑलरेडी परफेक्ट है। लुक एट द सन, लुक एट द सन, लुक एट द मून, लुक एट द मून, लुक एट द फ्लावर्स, लुक एट द फ्लावर्स, लुक एट बर्थ एंड डेथ, लुक एट बर्थ एंड डेथ, लुक एट नाइट एंड डे। लुक एट नाइट एंड डे। सब कुछ परफेक्ट बनाया है सब कुछ परफेक्ट बनाया है। इस दुनिया में, सब कुछ परफेक्ट बनाया है। इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट बनाया है। तो मुझे क्यों लाए? तो मुझे क्यों लाए? बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस। बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस। मेरा काम परफेक्शन नहीं है, मेरा काम परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन यूनिवर्स का काम है। परफेक्शन यूनिवर्स का काम है। मेरा काम है प्रोग्रेस, मेरा काम है प्रोग्रेस, कर्म, कर्म, एक्शन। एक्शन। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इम्परफेक्टली इम्परफेक्टली बट हैप्पीली। बट हैप्पीली। एनर्जी चाहिए बस, एनर्जी चाहिए बस, एक अग्रीमेंट चाहिए अपने आप से, एक अग्रीमेंट चाहिए अपने आप से। और आज से रेडी हूँ मैं। और आज से रेडी हूँ मैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, आई एम रेडी नाउ। आई एम रेडी नाउ। ओके, रिलैक्स करिए अब, रिलैक्स रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ब्रीथ इन एंड रिलीज। ओपन योर आईज। वाओ, दिस एक्चुअली फील्स लाइक इट्स वर्किंग। अब अपने बिजनेस के बारे में सोचिए एक बार, जो आप करना चाह रहे थे। लग रहा है आपको हाँ। 1 साल और वेट करना चाहिए? नहीं क्या लग रहा है अंदर से? कि मैं बस फटाफट से आई थिंक 2-3 दिन के अंदर मैं कर दूंगी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड। तो आपको लग रहा है आपको उस बड़ी चीज की वेट करनी चाहिए, जब हाँ। वो होगा तभी करूंगी? नहीं, आई थिंक द स्क्रिप्ट वर्क्स अ लॉट, प्लस टैपिंग गिव्स यू फिजिकली, इट गिव्स यू एनर्जी। और वही जैसे आपने बोला कि एमिगडाला और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये आपस में बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ साइंस, वेरी क्लियरली आई कैन फील दैट कि ठीक है, दोनों लोगों ने आपस में संधि कर ली है कि ठीक है, एक्शन लेना है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, एंड परफेक्ट धीरे धीरे बनेगा, कंसिस्टेंसी से बनेगा। लेट्स लॉन्च एंड लेट्स गेट ऑन टू वो इट। जो हमारी क्लास के बारे में बताया था मैंने, हाँ। तो उसी में उसमें हम यही तो सिखाते हैं हाँ, कि किस फ्लो में ये स्क्रिप्ट बनानी है। पहले क्या Right, बोले, right. फिर क्या बोले, फिर Right. क्या बोले। इसका भी एक फ्लो है, हाँ. रैंडमली नहीं बोला। हाँ, इसका एक फ्लो होता है, राइट क्योंकि राइट। ब्रेन सीधा पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, तो कैसे बोलना है पॉजिटिव, पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है। तो वो एक जोन होती है, ओके। वो सिखाते हैं हम। हाँ, और वो एक बार आ ये गया तो फिर तो- साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली आपने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसने इफेक्टिवली इतना काम किया है। एग्जैक्टली, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो पीपल कैन लर्न दैट। यस। ग्रेट। सो इज देयर एनीथिंग मोर यू वांट टू टेल अस अबाउट EFT, या फिर जो लोग स्टक महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2 ही ऑप्शन है लाइफ में, सिंपल सी बात है, ब्लैक एंड वाइट है, कुछ ग्रे नहीं है। स्टक महसूस कर रहे हो ना, स्टक फील कर रहे हो ना, स्टक हो अगर आप लाइफ में, तो 2 ही ऑप्शन है। या तो विक्टिम बन जाओ, ठीक है, बोलते रहो मेरे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीजें बोलने की। बट एक बार इमेजिन करो, जब 85 ईयर्स के होगे और जब आप अपनी बैल्कनी में बैठे होगे और आप चाय पी रहे होगे और आपके ग्रैंड किड्स आके आपको प्यार करेंगे, नानी, दादी आई लव यू, दादू आई लव यू। दादू, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, हम लाइफ में बड़ा कुछ क्यों नहीं कर पाए दादू, दादी? वो आपसे पूछेंगे।
आप क्या कभी बता पाओगे कि मैं लेजी था इसलिए, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था, मुझे डर लगता था, ये बता पाओगे कभी अपने ग्रैंड किड्स को? कभी नहीं बता पाओगे ना। राइट। तो क्या बोलोगे, मैंने किया तो बहुत, पर वो मेरे चाचा के भाई ने हथिया लिया। मैं कर तो लेता, पर ये गवर्नमेंट नहीं, दूसरी गवर्नमेंट होती, इसलिए हमने यार, हमारे लाइफ में इतने गरीब थे हम, 100 किलोमीटर तो तैर के जाते थे स्कूल। कुछ ना कुछ बहाने बनाओगे। हाँ, मेहनत तो बहुत की पर हमें मिला नहीं, किस्मत अच्छी नहीं थी। ऊपर वाले ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ रुका हुआ था, कुछ पुराने कर्म थे हमारे पूर्वजों के। कुछ ना कुछ बोलोगे और सोचो 85 की उम्र में अपने पोते पोतियों से झूठ बोलना पड़ेगा। बहुत पेन, पूरी लाइफ भी पेन में जिए और तब भी झूठ बोलना है। राइट। ऐसी एग्जिस्टेंस चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। या ऑप्शन नंबर 2, काम कर लो यार अपने ऊपर थोड़ा सा। हम सब काम ही करके आए हैं। जो भी कोई कोच या हीलर बनता है ना आज की डेट में, वो सब पेन से निकले। हम सब फंसे हुए लोग थे, जो हमने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को बेटर बनाया। तो अगर आप फंसे हुए हो, बेस्ट कैंडिडेट हो आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वही दूसरे को निकाल सकता है जो खुद फंसा हुआ फील कर चुका है एक लाइफ में। तो विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो ये प्रॉब्लम थी लाइफ में, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स वर्क अपॉन इट। आकाश जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोडालिटी है, आई वुड से, बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। और हमने अभी डेमो में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी की है, काफ़ी पावरफुल है डेफिनेटली। और जब खुद को वार्मथ फील हुई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, तो इट्स अ प्रूफ कि ये काम तो कर रहा है डेफिनेटली। और आप जैसे कि मॉर्निंग में 5:30 बजे लोगों को सिखाते हैं, ये सेशन देते हैं, विच इज़ वेरी नॉमिनल, 199 रुपीज़ ओनली। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक लोग इससे जुड़े। एंड EFT के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। फाइनली जो आज अपने हमें सुन रहे हैं एंड दे फील स्टक समवेयर, चाहे वो फिजिकल हो या रिलेशनशिप हो या करियर हो, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि हाउ कैन दे स्टार्ट टुवर्ड्स सक्सेस? मैं तो आज की डेट में मानता हूँ कि हर एक फैमिली में एक हीलर जरूर होना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हर चीज के लिए नहीं ले सकते हम। आप बताओ प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए क्या दवाई लोगे आप, है ना? और जो दवाइयाँ भी हम लेते हैं ना, एंग्जाइटी के लिए कोई दवाई ली, यार वो दवाई एक हफ्ते का 10 दिन का कोर्स नहीं होता, वो लाइफ टाइम चलता है वो। और आप सोचो जो केमिकल आप डाल रहे हो, लाइफ टाइम रात की सोने की दवाई ले रहे हैं लोग, एंग्जाइटी की ले रहे हैं, डिप्रेशन की ले रहे हैं, सोशल एंग्जाइटी की ले रहे हैं, इतनी सारी चीजें, OCD की ले रहे हैं, लाइफ टाइम आप ड्रग डाले जा रहे हो अपने अंदर। आप सोचो कितने ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हर एक फैमिली में एक कोच, एक हीलर होना चाहिए, जो कि सबसे पहले तो अपने आप पे काम कर सके, पर पैशनेट होना चाहिए आपको इस चीज को समझने के लिए। पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये करिकुलम वैसा नहीं होता एकेडमिक्स टाइप, ये ह्यूमन इंटरेस्ट होना चाहिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ह्यूमन एम्पैथी चाहिए। तो सबसे पहले तो हर एक फैमिली में एक कोच होना चाहिए, चाहे मदर बन जाए, चाहे फादर बन जाए, चाहे वाइफ बन जाए, हस्बैंड बन जाए, चाहे बेटा बन जाए, चाहे कोई भी बन जाए, पर एक बंदा होना चाहिए जो कोच हीलर हो। और सबसे पहले अपने ऊपर काम करे, सेकंड अपनी फैमिली को ठीक करे, अपने परिवार को ठीक करना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, और ये कम नहीं होने वाला। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ना है, ये बढ़ता जाएगा। इसका बचने का तरीका एक ही है कि अपनी फैमिली को सेफगार्ड करो, खुद सेफगार्ड करो। और आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं आज, वो उनका इंस्टिंक्ट है, उनका इंटरेस्ट है जानने में कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे हील हो सकते हैं। खुद को हील करना जो चाह रहा है, वो अपनी फैमिली का भी ध्यान जरूर रखेगा। ये एक आई थिंक ये ऐसा मतलब है। मेरे तो 3-4 साल के जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, I've got 2 daughters। तो मेरी डॉटर एक दिन उसको दांत में दर्द हो रहा था, तो बोलती 4.5 years की है, शी जो बड़ी वाली डॉटर है, कहती पापा टैपिंग कर दो, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। राइट। हाँ, फिर मैंने उसको बैठ के टैपिंग करी, 5 मिनट में दर्द ठीक हो गया उसका। एंड दिस रिमाइंड्स में, मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को बताया हुआ कि ये मैजिक होता है, तो उसके कहीं लग जाती है, बोलती मम्मा मैजिक कर दो, तो मैं थोड़ा उसको हीलिंग ऐसे कर देती हूँ, शी फील्स गुड। तो अगर बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सब चीजों से, और अगर हम अपने बच्चों को बोले बेटा दर्द हो रही है, ये गोली खा लो, ये सिरप पी लो, हर समय हम यही करते रहे, बेटा टेंशन हो रही है, ये सिरप पी लो, ये गोली खा लो,
तो आप सोचो क्या हम एग्जाम्पल Right. सेट कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को जैसे रेस कर रहे हैं विद दी नॉलेज ऑफ एनर्जीज और चक्रास, तो ये हाँ। कितने ब्यूटीफुल अडल्ट्स बनेंगे, आई कैन इमेजिन, एंड आई थिंक वो बहुत अलग लेवल पे ग्रो करने बहुत। वाले हैं। अगर आपने मतलब मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी हाँ। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो अच्छी निकल जाए तो एक तो देश का भला हो जाएगा हाँ। और हमारे परिवारों का भी भला हो जाएगा। Right. बहुत मतलब सबसे बड़ी टेंशन रहती है एटलीस्ट फॉर पेरेंट्स की यार बच्चों का कुछ हो क्या जाए। होगा, right? तो आगे आने वाले टाइम में जो मेंटली इमोशनली सेफ एंड सेफ गार्डेड बच्चे हैं उनके लिए सक्सेस ऐसे है। राइट, राइट। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने आप को खुद ही ट्रबल करने वाले हैं, अपने आप को खुद ही माइंड में लड़ते रहेंगे। बाहर तो Right. लड़ाई है ही नहीं, सबसे पहले तो लड़ाई अपने दिमाग में ही चल रही है। राइट। और आज अपने इतने परिवार में। रिसोर्सेज हैं और मतलब सब कुछ अवेलेबल है, प्रॉब्लम सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की आएगी। और जो बच्चे हमारे इस तरह की बातों के बीच में बड़े होंगे, एनर्जीज, चक्रास, यूनिवर्स, तो वो तो आगे निकल जाएंगे। इमेजिन करो आप हाँ। उनको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो, Yeah. यूनिवर्स बता रहे हो, आप उनको अच्छी भावनाएं सिखा रहे हो, Right, आप उन्हें right. सक्सेस सिखा रहे हो। राइट। वो बच्चा अगर 60% भी 12th में लाया ना, अपना कॉलेज खोल देगा वो। हाँ, वही तो, राइट। अपनी यूनिवर्सिटी खोल देगा वो, उसको कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ेगा। राइट। हाँ, और वो और आई 90-95% थिंक भी डिप्रेशन लेगा। वगैरह भी बहुत नहीं दूर होगा। रहेगा ऐसे बहुत बच्चों दूर से। रहेगा। क्योंकि मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, एक बार मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को कुछ डांटा, तो वो मेरे पास आई कि मम्मा पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और वो थोड़ा ऐसे हल्का सा रोने वाली थी। तो मैंने बोला बेटा पापा ठीक तो बोल रहे हैं। तो उसको लगा कि दोनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया एंड अच्छा नॉर्मल रिएक्शन होता कि वो और रोती। उसने बोला छोड़ो आप, मैं तो भगवान से जाके बात करूंगी। सीधा मंदिर में गई, जाके बोलना शुरू हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज सीकिंग गॉड, शी इज सीकिंग स्पिरिचुअल पावर। उसने ब्रेक डाउन नहीं किया वहां पे कि मेरा तो कोई नहीं, आप दोनों गंदे हो। मतलब somehow I felt good। वेरी पावरफुल। ये आप कभी 14 साल की स्कूलिंग में बच्चे को सिखा नहीं सकते ये चीज। एंड आई फेल्ट सो प्राउड दैट ठीक है यार, स्पिरिचुअल Very वाला good एंगल parenting. मैंने इसमें डाल दिया। वेरी गुड पेरेंटिंग आई एम टेलिंग यू। Yeah, क्योंकि thank अगर उसने बच्चे ने ये सीख लिया दैट देयर इज अ सुपर पावर हु इज द अल्टीमेट हीलर एंड दे आर इन आवर फेवर, वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, यूनिवर्स हमारे साथ है। राइट। तो यार फिर क्या रह गया कुछ। कोई भी देखो लाइफ में पेन तो आएगा ही, पक्का है। पेन इज इनएविटेबल, मिजरी इज ऑप्शनल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो आएगा ही, चैलेंज आएगा। रेजिलियंस आपको अगर आप सीख गए रेजिलियंस, तो फिर कुछ भी मतलब बड़ा नहीं है आपके लिए। lovely conversation and lovely end to this, and anything you want to say in the last कि कुछ एक छोटा स्टेप आज से लोग करना स्टार्ट कर दें फॉर द बेटरमेंट। सो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि विक्टिम बनना आज से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर ये मुट्ठी बंद है तो ये खुल भी सकती है। आज मुट्ठी बंद है आपकी, आज आप फंसे हुए हो, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी मुट्ठी बंद हो रखी है, कोई बात नहीं, बिलीव रखो खुल सकती है। तरीके हैं, EFT सबसे आसान है, आप अदर चीजें भी ट्राई कर सकते हो। EFT अगर आप EFT के वर्ल्ड में एंटर एक बार हो गए तो आप सब चीजें अपनी बैठे बैठे टैपिंग करके ठीक कर लोगे, अपनी भी और दूसरों की भी। तो सीखो, अपने आप को बेनिफिट दो, 5 से 10 मिनट डेली टैपिंग करो, लाइफ बहुत आसान है। और प्रियंका जी कैन आई टेक द लिबर्टी, अगर हम आगे कभी और डिस्कस करें, क्योंकि इसमें EFT में और भी बहुत कुछ है, जैसे सरोगेट EFT है कि आप अपनी बॉडी पे दूसरों के लिए कैसे हीलिंग कर सकते हो बिना उनकी प्रेजेंस के, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ है। सरोगेट EFT है और बहुत सारी अदर थिंग्स हैं। अच्छा, तो सो वी कैन टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट्स। हाँ, तो अगर आपकी ऑडियंस चाहती है कि हम दोबारा से एक और एपिसोड करके वो सब चीजें सिखाएं, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि क्या अगला एपिसोड शूट करें, और अगर आप चाहते हो करें तो आप अपनी एक मेन प्रॉब्लम लिखो लाइफ की, कि 1-2 प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की ठीक हो जाए तो लाइफ में आकाश मजा आ जाएगा, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। तो अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन करो, we will pick up a theme based on that. Right. Even I'll take questions from the expert. अगर आपके कुछ मुझे लगेगा कि ये बहुत genuine question है और मुझे पूछना चाहिए, तो I'll take that question to the expert और हम आपको next session में उसका आंसर देंगे. So we can do that. So Akash ji, it's been a lovely conversation. I always love your energy and your knowledge, and this is I think we all, you're right, we all need healers in life. We need people who can guide us, and you are one of them. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka ji. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much.
आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच।